रजाक करता था ऐसी रूटलेस हिटिंग, लेकिन हार्दिक पांड्या ने आज वंस ऑल ओवर अगेन दिखाया कि बड़े जोर से शॉटें मारता है और सारी स्किल उसके पास मौजूद है और कंट्रीब्यूशन करते हैं बॉलिंग में भी। जय हो मेरा 33 नंबर जर्सी श्री श्री 108 महाराज पांड्या पुत्र होनियों को मैं झुक के नमन करता हूं। मेरा मुर्ग मसल मेरा 5000 से फिर हार्दिक पांड्या ने जो 25 बॉल खेले हैं, अगर आप उन 25 बॉल्स में से 10 बॉलों पर उनकी बाउंड्रीज हैं, 5 चौके और 5 छक्के, तो ये जो बड़े शॉट्स का परसेंटेज है, अगर आप इसको देखें तो ये उनको जरा मुनफरिद करता है। कि अगर दुनिया में कोई बेहतरीन ऑलराउंडर है तो वो हार्दिक पांड्या है। क्या भाई किलर इंस्टिंक्ट के साथ वो आता है और क्या मार धाड़ होती है उसका, मतलब छक्के तो बड़े बड़े प्लेयर मान लेते हैं, वो जो स्वैग है ना साथ। और बुमराह का 1 ओवर 3 रन उस जगह के ऊपर जहां पे मतलब आप 2 बॉलें, वो कमेंटेटर बार बार बोल रहे थे कि यहाँ पे एक आधी बॉल डॉट होती है तो वो होगा, इशू रहेगा। और फिर वही साउथ अफ्रीका जब गिरती है तो एमए साइकिल स्टैंड नहीं लगता सारे में पीछे जिस तरीके का मोमेंटम यहां से प्रोवाइड किया, 25 बॉलों में 63 रन, 5 छक्के 5 चौके, और सबसे मजे की जो बात थी ना वो थी बॉल नंबर 1 से, और उसके बाद जो तिलक और हार्दिक पांड्या की पार्टनरशिप थी यार, दोनों ने क्या एक दूसरे को पाउंड टू पाउंड कॉम्प्लीमेंट किया है। मतलब शॉट टू शॉट, तुम एक क्लासी हिट करोगे तो मैं दूसरी मारूंगा। हार्दिक पांड्या लाजवाब बैटिंग कर रहे हैं, इस लिहाज से भी बड़ी बात है क्योंकि जब ये बैटिंग करने जाते हैं अलोंग द ग्राउंड नहीं खेलना है, इनको छक्के लगाने हैं, तो एक सेल्फ बिलीफ है, कॉन्फिडेंस है। वैसे तो दुबले पतले से हैं मगर छक्का ये सैमसन की तरह से लगाते हैं और लाजवाब बैटिंग कर रहे हैं आजकल। और हिटर बेहतरीन शानदार और एज अ बॉलर वर्ल्ड क्लास। तो भाई ये जो एक बंदा है वो 2-2 3-3 लोगों का काम करता है टीम में, इतना शानदार और शाहकार किस्म का, ये बिल्कुल चीता किस्म का प्लेयर है। और जाहिर है कि बाकी दुनिया सोचती है कि यार काश हमारे पास भी इस तरह का मेन उनका ऑलराउंडर है जो जनाब हार्दिक पांड्या, वो ऑलवेज हमेशा मैं उसका जेन्युइन ऑलराउंडर समझता हूं कि वो 25 गेंदों में 60-45 करता है, जो T20 के जो होती है ना क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, उसका वो हीरो है और उसको गुण आता है। वो नीचे इसके बगैर व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंडियन टीम अनकंप्लीट है। और हमने एशिया कप में भी देखा कितनी मुसीबत हुई है। जो संजू खेल रहा था, तेज रन कर रहा था, उससे ज्यादा तेज खेल रहा था, तो आप उसकी क्लास का अंदाजा लगा लें। जय हिंद दोस्तों, नवभारत स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की तूफानी पारी के दम पर भारत ने शुक्रवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए 5वें और आखिरी T20 मैच में साउथ अफ्रीका को 30 रनों से हरा दिया है। हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा की बैटिंग देखकर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जमकर तारीफ कर रहे हैं। आप लोगों को हाईलाइट में देखने को मिलोगे किस प्रकार पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ये भी बोलने चालू कर दिए कि हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर दुनिया में कोई पैदा नहीं ले सकता। तो आप लोग ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आप लोग को दोस्तों मजा जरूर आएगा। बासित भाई, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ऑटोमेटिकली हो गया काम कि संजू आया तो एक अलग ही मोमेंटम सेट हो गया, तो वाइस कैप्टन गए तो चीजें जो हैं वो थोड़ी नॉर्मल लगने लगी, और कैप्टन वीक लिंक नजर आ रहा है कि इस मैच में सबने रन किए, उसके अलावा उसका चल ही नहीं रहा मामला। तो ओवरऑल कैसा देखते हैं सिचुएशन को? नजीब, संजू ने बता दिया कि वो अभी भी गिल से बेहतर है। जाहिर है T20 के लिए द वे ऑफ प्लेइंग जो था ना, अगर आप देखें उसके 37 रन संजू के और अभिषेक के 34, बेस बनाई उन्होंने सही मानों में ना। और नंबर 3 पे आज दोबारा तिलक वर्मा, जो साउथ अफ्रीका में हुई थी ना कि साउथ अफ्रीका में नंबर 3 पे तिलक खेल रहा था, आज तिलक को दोबारा भेजा। अब ये उसका पक्का नंबर हो जाना चाहिए। हो गया, अब तो संजू का भी पक्का हो गया। संजू वर्ल्ड कप में अब आपको नजर आएगा, जो एशिया कप में इन्होंने मिस्टेक करी थी ना नंबर 5 की, अब मेरा नहीं ख्याल अब नहीं करेंगे, क्योंकि अब इनकी आंखें खुल गई होंगी, स्पेशली कोच साहब की। कोच साहब की आंखें खुल गई होंगी ना, जो फ्लाइंग स्टार्ट उसने दिया। आप देखो ना कि 34 में मेरे ख्याल है 4 चौके और 2 छक्के हैं उसके, तो वो मतलब मैच चेंजर तो है ना। 8000 रन कर दिए, 7वां बैटर बना है इंडियन T20 में 8000 रन और इंटरनेशनल में 1000 रन, मौका मिल नहीं रहा और 1000 रन हो गए। यार आप देखो कि वो बाहर बैठा हुआ था आज के मैच से पहले, तो उसने बता दिया कि भाई मैं अभी भी मेरे में दम है। और हम अभी हमने कोई 1 हफ्ता पहले प्रोग्राम कर रहे थे कि संजू को खिलाना चाहिए, कामी ने भी बोला था जी। तो मैंने वहां पे कहा था विकेट कीपिंग संजू से ही करानी चाहिए, क्योंकि विकेट कीपर ये अच्छा है बनिस्बत जो जितेश है ना। अब इनके पास ऑप्शन देखो बहुत ज्यादा खुल गए हैं। आज इमरान बात करना है, जो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर दुनिया में
को बेहतरीन ऑलराउंडर है तो वो हार्दिक पांड्या है। क्या भाई किलर इंस्टिंक्ट के साथ वो आता है और क्या मार धाड़ होती है उसका। मतलब छक्के तो बड़े बड़े प्लेयर मार लेते हैं, वो जो स्वैग है ना साथ में, वो जो ईज है वो छक्के मारने की, वो कमाल है। क्या कहेंगे? इसमें कोई डाउट नहीं है नजीब। हम तो खैर ये चीजें तो हम 4 साल पहले से कहते हुए आ रहे हैं इस ऑलराउंडर के मुतालिक कि ये तो इंडियन टीम की एक समझ ले रीढ़ की हड्डी है। इसके बगैर व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंडियन टीम अनकम्प्लीट है। और हमने एशिया कप में भी देखा कितनी मुसीबत हुई है। लेकिन इस पे बात करने से पहले जो बासित भाई ने ऑप्शन दी है ना जितेश शर्मा की जगह, इंडियन टीम में कौन कौन से प्लेयर्स आ सकते हैं, ऑप्शन नो डाउट अक्षर पटेल भी आ सकता है इंडिया में मैच भी आ सकता है। हाँ। और उसके अलावा 2 बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है उनके पास अगर वो चाहे तो, अय्यर और रिंकू सिंह इस नंबर पे। अय्यर की तो अभी फिटनेस का ही नहीं पता ना। मैं एक बात कर रहा हूँ रिंकू सिंह भी अब टीम में आ सकता है। ऑप्शन खुल गए हैं उनके पास। संजू ने बता दिया कि मैंने 300 कोई ख्वाब में नहीं किए, मैंने कोई बंद कमरे में नहीं किए 300। साउथ अफ्रीका में 2 किए, एक इंडिया में किया। मेरे साथ ज्यादती है। जब हम कहते हुए आ रहे थे कि अब दूसरे मैच में जैसे गिल आउट हुआ था कि अब बहुत होगी, अब संजू को खिलाएं, और संजू नजर आ रहा था कि अभिषेक शर्मा उसके आगे फीका लग रहा था खेलते हुए। जो संजू खेल रहा था तेज रन कर रहा था, उससे ज्यादा तेज खेल रहा था। तो आप उसकी क्लास का अंदाजा लगा लें कि वो उसमें बेचैनी कितनी थी कि अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं अपना आप फिर शुरू से दिखाऊं। वो 300 रिकॉर्ड में आ गए हैं लेकिन जगह नहीं बन पा रही। फिर उसने दिखाई अपनी क्लास के आई एम द बेस्ट ओपनर विद अभिषेक शर्मा। कुछ प्लेयर्स के साथ ये लगा रहता है कि उनको हर बार अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। ये खेले वो ऐसा धांसू खेले कि उन्होंने छाप छोड़ दी। एक टाइम पे तो मुझे लग रहा था कि आज अभिषेक शर्मा भी मुझे थोड़ा सा ना फीका सा लगा जब संजू सैमसन मार रहा था। 11 गेंदों पे उसके 22 थे और अभिषेक शर्मा के 13 गेंदों पे 19 थे। मैंने कहा यार आज मुझे लगता है कि अभिषेक जो है ना संजू सैमसन को पुरानी किड़बाजी निकाल रहा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। हाल के साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसके रन बड़े अच्छे हैं और बड़े जबरदस्त किस्म की उसने 2 इनिंग्स खेली हुई है, 100 बैक टू बैक मारे हुए। तो क्या लगता है आज की इनिंग्स को देख के बॉस? T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड की अनाउंसमेंट भी होने वाली है, उस पर भी हमारी एक वीडियो सुबह आएगी। ये बताएं कि संजू सैमसन का बॉस मेरा ख्याल है कि शोएब भाई मुझे लगता है कि संजू सैमसन या इंडिविजुअल के ऊपर बात करने से मतलब हम उसके ऊपर डिटेल में कर लेते हैं। संजू तो है, संजू मतलब ओपन बनता है जब आपके पास शुभमन गिल फॉर्म में नहीं है, बट वो करेंगे नहीं, इसको ऑफ ही रखेंगे। बट पॉइंट ये आता है कि इंडिया ने मैच कहां से निकाला। आपने अगर मतलब बैटिंग जब कर रहा था भारत तो लग रहा था जिस टीम के पास इतनी 8-9 तक बैट्समैन है साउथ अफ्रीका के, वो भी पंगा डालेगा पूरा, और उसने डाला। 10 ओवर जब पहला खत्म हुआ 119 पर 1 आउट था। अब थोड़ा सा पीछे एक्चुअली मुझसे कोई पूछे ना कि ये मैच कहां से निकला, अगर कोई से पूछे तो 11वां बुमराह का ओवर था, 3 रन 1 आउट। उसके अगले सुने 15 बॉलों पर 4 आउट हुए हैं जब हैट्रिक पे था वॉरेन, ठीक है। लेकिन उससे पीछे क्या हुआ था, 9वें ओवर के अंदर वॉरेन को 23 रन हुए हैं, 10वें ओवर के अंदर 19 रन हुए हैं पांड्या को। मैच एकदम यूं जिसे कहते हैं ना हालात बदल गया, जज्बात बदल गया, एग्जैक्टली सारी कहानी बदल गई थी वहां पे। और बुमराह का 1 ओवर 3 रन उस जगह के ऊपर जहां पे मतलब आप 2 बॉलें, वो कमेंटेटर बार बार बोल रहे थे कि यहाँ पे एक आधी बॉल डॉट होती है तो वो होगा, इशू रहेगा। और फिर वही साउथ अफ्रीका जब गिरती है तो जब एमए दिखती है साइकिल स्टैंड देख साइकिल नहीं लगता, सारे में पीछे सारे ही लगे जाते हैं तो वो होता है इनका। बट सना भाई एक ओवर अगर किसी का निकाला जाए तो वो बुमराह का वो 11वां ओवर है जिसके ऊपर मैच बदला। अब आप बात कीजिए 2019 2-0 से हारे हैं, उसके बाद ये उनकी 18वीं सीरीज है जिसमें से 2 ड्रॉ जरूर हुई हैं और दोनों ड्रॉ अफ्रीका से हुई हैं, बाकी सब ये जीते हुए हैं। सो इन T20 देयर रिकॉर्ड इज वेरी डेकोरेटेड डिस्पाइट द फैक्ट कि उनका कप्तान और वाइस कप्तान रन नहीं कर रहा। हार्दिक पांड्या की आज इनिंग्स देख लें, जॉर्ज लिंडे को जो उसने छक्के मारे हैं उस्ताद जी, 16 बालों पे 50, सेकंड फास्टेस्ट आफ्टर अभिषेक शर्मा, गुरु कह रहा हूँ युवराज सिंह, 12 बालों पे 50 है, ठीक है। 4 छक्के 5 चौके थे, बहुत डेकोरेटेड खेला है वो मैच। वो एक जिसे बोलते हैं मैच डिफाइनिंग इनिंग थी वो वाली। उसके बाद पहला ओवर में रन खा गया, 19 रन खा गया। वो कमेंटेटर भी कह रहा था टेस्टिंग द मेडिसिन ऑफ हिज ओन, सही है ना। तो ये तो था।
इसमें बाद में उसने अगला ओवर अच्छा किया है, जो स्लो बाउंसर किया और कैच दिलवाया था। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो पूरा देख लिया होगा किस प्रकार पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भी अब तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के दीवाने हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों पहले बल्लेबाजी करने उतरी 20 ओवर में 5 विकेट खोकर भारतीय टीम ने 231 रन बनाए थे और साउथ अफ्रीका पूरे ओवर खेलने के बाद भी 8 विकेट खोकर 201 ही रन बना सकी। तिलक वर्मा ने 42 गेंदों का सामना करके 10 चौके और 1 छक्के की मदद से 73 रनों की पारी खेली। वहीं हार्दिक पांड्या ने 38 गेंदों पर 5 चौके और 5 छक्के की मदद से 63 रनों की पारी खेली और हार्दिक पांड्या का तेज अर्धशतक देखकर पाकिस्तानियों के होश उड़े हुए हैं और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भी अब बोलना चालू कर दिए हैं। हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर पूरी दुनिया में पैदा नहीं लिया है। जिस प्रकार हार्दिक पांड्या बैटिंग करता है उससे ये पता चलता है कि हाँ कोई एक ऑलराउंडर है और ये भी बोल रहे हैं कि काश हमारे पास भी एक पाकिस्तान टीम में हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर होता। आप लोगों को वीडियो में ये भी देखने को मिला होगा किस प्रकार बुमराह और चक्रवर्ती की बॉलिंग देखकर पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। तो दोस्तों भारतीय टीम ने आखिरी T20 में जीत सीरीज 3-1 से अपने नाम कर लिया है और इसी के साथ दोस्तों साल का अंत भी जीत के साथ किया गया है। भारत ने आखिरी मैच में 30 रनों से जीता है। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा चर्चा तो हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा का हो रहा है। जिस प्रकार का हार्दिक पांड्या ने सबसे कम गेंदों में अर्धशतक लगाया है उससे पाकिस्तानियों के होश उड़े हुए हैं और पाकिस्तानियों को ये डर सता रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में भी इसी प्रकार हार्दिक पांड्या खेलेगा तो हमारे बॉलरों को धज्जियां उड़ा देगा। तो दोस्तों आप लोग ये वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाइएगा और नव भारत स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग को यहाँ पे मिलेगा हर दिन एक नया वीडियो।